Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्णतः समाप्त कर दिया। आज हम जो शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना समय को गंवाए पहले हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले सर्वप्रथम हमको दो बिंदु पे ध्यान देना चाहिए, जो कि है, अगर देखा जाए तो ये एक टेंस नहीं है। बच्चों, अगर देखा जाए तो है एक टेंस नहीं है। ये कितने टेंस हैं? दो टेंस हैं। कितने हैं? दो। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी यह दो टेंस से मिल करके एक टेंस बना है, और जो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बच्चों? एक बार और दोहरा रहा हूँ। ये देखा जाए तो बेसिकली एक ही टेंस नहीं है, इसमें दो टेंस का समावेश है, और दोनों मिल करके एक टेंस बना रहे हैं, जो कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों मिल करके एक टेंस का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? चलिए, अब इसको शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम इसको समझाना चाहता हूँ। इसके बेसिकली रूल क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। और ये टेंस समझने के लिए बच्चों ध्यान देना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो। समझ आ गया? चलिए, अगर मैं लिखूं मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, थोड़ा उसको और मैं इधर लिख दूँ। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये जो मैंने एक शब्द यहाँ लिखा, देखो प्यार से, क्या लिखा? टाइम। और यहाँ हमने लिखा टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस होता क्या है, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। बच्चों, टाइम वो होता है स्टेट ऑफ चेंज, जो अवस्था में परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है? टाइम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। अगर इस आज लॉकडाउन का समय है, सब लोग अपने घरों में कैद हैं। कोई पूछता है यार समय कैसा चल रहा है, कोई कहता खा क्या समय चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि समय बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन अगर कहीं बहुत ही गहराई से देखें तो यह समय जो है परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग एक कमरे में बंद हो, ना आपके पास मोबाइल हो ना घड़ी हो, और एक कमरे में बंद हो, बाहर दिख ना पाए, वहाँ आकर के पूछा जाए कि क्या समय चल रहा है, क्या आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर क्या परिवर्तन दिख रहा है, दीवार वाइट का वाइट ही रह जा रहा है, कलरफुल तो हो नहीं रहा है। यानी कहीं ना कहीं समय परिवर्तित नहीं हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। लेकिन अगर आप गहराई से देखिए तो उसी समय में स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज का मतलब क्या? मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया? वो हमारा क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। यानी स्टेट चेंज, अगर हम कहें स्टेट ऑफ चेंज,
स्टेट ऑफ चेंज, ये हमारा टाइम हो गया। बच्चों टेंस क्या है? वही टाइम को किसी पॉइंट पे, उसी टाइम को किसी पॉइंट पे प्रदर्शित करने के लिए जब हम किसके वर्ब की बात करते हैं तो हमारा हो जाता है टेंस। क्या जाता है? टेंस। जब मैंने क्या कहा, इसी समय को हम किसी पॉइंट पे वर्ब के तहत क्या करें, वर्ब के तहत किसी पॉइंट पे प्रदर्शित करें या किसी पॉइंट पे इसको नोट करें या बताएं वर्ब के द्वारा, तो वही हमारा क्या हो जाता है? टेंस। क्या हो जाता है बच्चों? टेंस। एक मिनट। बच्चों अगर इसको लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन, A part of an action is complete and is complete and is complete and rest of it is still going on। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक टाइमलाइन खींच रहा हूँ। ये बच्चों क्या है? टाइमलाइन। क्या? टाइमलाइन। अगर ये देखा जाए, ये जो रेखा मैंने खींचा समझाने के लिए, ये क्या है? टाइमलाइन। बहुत ही बारीकियों से समझिएगा, बहुत ही बारीकियों से। मैंने लिखा मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए इस समय 7 बज रहे हूँ। क्या बज रहे हो? 7। इस पॉइंट पे अगर मैंने क्या कहा, 7 बज रहे हो। कितने बज रहे हो? 7। बच्चों ध्यान दीजिएगा एक चीज़, हम जब कभी भी इस टाइम लाइन की बात करेंगे तो वर्तमान यानी प्रेजेंट समय से, यानी प्रेजेंट टाइम से ही लेकर के उसको इंडिकेट करेंगे, उसको उससे संबंधित करेंगे। ठीक है बच्चों? और अगर ये 7 हो रहा है, अगर हम इस टाइम की बात करें और 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 30 मिनट पहले से काम शुरू हुआ है। तो हम अगर इसकी बात करें तो बच्चों क्या होगा? 6:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 6:30 बजेंगे। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? अब इसी भाग को बच्चों, ये जो यहाँ से काम यहाँ शुरू हुआ है, यही काम हमारा अगर देखा जाए, ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा परफेक्ट, ये हमारा क्या होगा? परफेक्ट। क्यों? आप देखेंगे कि 6:30 से 7 के बीच कोई ना कोई काम ऐसा है जो समाप्त हो चुका है, यानी वो पूर्ण। अगर क्या हो गया? समाप्त हो चुका है, यानी 6:30 से लेकर के 7 तक कुछ तो इस काम का जो टाइमलाइन हमने व्यक्त किया है, इसका कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है जो बहुत पहले शुरू हुआ है। तो अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट को 3 बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। परफेक्ट का मतलब कोई एक्शन हो जो कंप्लीट हो चुका हो, यानी कंप्लीट। दूसरी बात करें तो कंप्लीट का मतलब क्या है? ये पूरा हो चुका है। इसमें एक चीज़ और होता है कि हम इसको बदल नहीं सकते। हम जो काम हो चुका है, मान लीजिए आधा घंटा पहले अगर मैं खाना खा लिया हूँ या आधा घंटा से मैं खाना खा रहा हूँ, तो जितने खाना का जो हिस्सा है मैंने खा लिया, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं। तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट
समझ में आया बच्चों, इम्प्रूवमेंट। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट के इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन, इसका जो प्रभाव है हम उसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, परफेक्ट। अब बच्चों मैं इस पे ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहूँगा। ये जो लाइन है यहाँ, क्या यही काम समाप्त हो गया? नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ काम अभी भी जारी है। काम यहाँ से भी क्या है, आगे जारी है, तभी तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हो जाएगा कि जो समय है वो अभी जारी है, तो जाएगा स्टिल गोइंग ऑन, कोई भी, या फिर द वर्क स्टिल गोइंग ऑन। समझ में आ गया? यानी जितने भी कार्य अभी बचे हुए हैं, अभी वो कार्य क्या है, जारी है। वो कार्य क्या है, जारी है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? चलिए अब इससे आगे बात करते हैं जो आपको समझाना हो। बच्चों इतना समझ में आया, चलिए इसको एक बार और आपको समझाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा जाए तो बेसिकली दो टेंस से मिलकर के बना हुआ है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टाइम और टेंस में हम लोगों ने अंतर जाना। टाइम वो होता है स्टेट ऑफ चेंज, यानी अवस्था का परिवर्तन समय कहलाता है। लेकिन वह समय किस पॉइंट पे, किस बिंदु पे परिवर्तित हुआ है, वर्ब के द्वारा यानी क्रिया के द्वारा यदि हम उसको प्रदर्शित करते हैं, उसके एक्शन को, कार्य को पूरा करते हुए प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो टेंस होता है। क्या होता है, टेंस। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ये हमने खींचा एक टाइम लाइन में मान लीजिए मैंने कहा कि अगर 7 बज रहे हों तो मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आधे घंटे पहले हम पीछे जाएंगे तो 6:30 बजेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो कार्य हुआ वही हमारा परफेक्ट होगा। क्या होगा, परफेक्ट। और परफेक्ट के अगर मीनिंग्स की बात करें तो वह कार्य जो पूर्ण हो चुका है, वह कार्य जो पूर्ण हो चुका है और उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट यानी सुधार की अब कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। अर्थात हम चाह करके भी उस कार्य को सुधार नहीं सकते या फिर उस कार्य को चेंज नहीं कर सकते। इफेक्ट कैन बी से, अर्थात इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। इसका जो प्रभाव है, इसका जो क्या करें, इसकी जो फीलिंग्स वगैरह है उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। बाकी यहाँ से अभी तो काम जारी है, तो बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द स्टिलिंग वर्क है वो गोइंग ऑन, यानी बचा हुआ कार्य वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक बच्चों, चलिए इसमें एक वर्ड आया हुआ, हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। से, क्या है वो बच्चों, से। तो से को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। से को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों, से को प्रदर्शित करने के लिए या से के लिए हम लिखते हैं सिंस या फॉर, इसके साथ टाइम, इसके साथ क्या लिखते हैं, टाइम। बच्चों ध्यान देना, इस टाइम को 3 प्रकार से हम, एक तो शब्दों के द्वारा, दूसरा फ्रेज के द्वारा और तीसरा सेंटेंस के द्वारा, इन 3 माध्यम से इस टाइम को हम व्यक्त करते हैं या फिर यहाँ यूँ कहें कि हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इस से के लिए हम सिंस या फार दोनों में से किसी एक का, उसके साथ टाइम को हम शब्दों से, फ्रेज या सेंटेंस से प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, इसके स्ट्रक्चर्स को लिखने से पहले, जो यहाँ से है यानी सिंस और फार है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए तो पहले इसको हम रफ करते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूँ यूजेस ऑफ सिंस या फॉर,
सिंस या फॉर। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिंस की। किसकी? सिंस की। सिंस की हम चर्चा करने बच्चों। सिंस का प्रयोग आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। सिंस के प्रयोग के लिए हम अधिकतर एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ए पॉइंट स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या होता है बच्चों? हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सॉरी, स्पेसिफिक टाइम की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक टाइम में आएगा पहला नेम ऑफ डेट, टाइम, ईयर, मंथ से बहुत से शब्द आएंगे। समझ में आया? डेट, टाइम, ईयर, मंथ, इनके नाम क्या है? स्पेसिफिक टाइम होंगे। जैसे अगर बात करूं तो आप लिख सकते हैं सिंस मंडे, ठीक, फरवरी, जो यहाँ सिंस सब में हम इंक्लूड करेंगे। मंथ की अगर बात करें तो मंथ तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक, या फिर 7 PM। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा है नेम ऑफ स्पेसिफिक टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। यानी देखिए सिंस मंडे, सिंस 23 फरवरी, सिंस 2018, और उसके बाद सिंस PM, 7 PM, यानी 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी हम कुछ ऐसे बोलेंगे। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात यहाँ पे पार्ट ऑफ डे। बच्चों हम लोग दिन के भाग को भी बांटे हुए हैं। दिन के भाग को भी हमने बांटा हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, बहुत से ऐसे वर्ड अभी आगे अभी आप लिख सकते हैं। सुना बच्चों, हम दिन के भाग को भी बांटे हुए हैं, टुकड़ों में रखे हुए हैं। अगर देखा जाए अगला क्या है उसकी बात करें, स्टेजेस ऑफ लाइफ। जीवन के भी कुछ पड़ाव होते हैं, हम उसको भी बांटे हुए हैं, जो कि है, अगर मैं बात करूँ तीसरे की तो स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर इसकी बात करूँ स्टेजेस ऑफ लाइफ के, तो हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है सिंस एडल्टहुड, सिंस चाइल्डहुड, से बहुत से वर्ड आपका बचपन से, बुढ़ापे से है, नौजवानी से, ये सब हमने स्टेजेस को बांटे हुए हैं। अगर अगली बात करें तो नेम ऑफ इवेंट एंड ओकेशन, ये होता है बच्चों। अगर चौथे स्टेज की बात करें, अगर हम इसको जो बांटे हुए हैं वो हमारा है नेम ऑफ इवेंट या फिर ओकेशन। अगर हम उसकी बात करें तो आप देख ही रहे हैं अभी कुछ समय पहले लोगों ने मनाया है ईद, सिंस दिवाली, सिंस दशहरा, उसको भी ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे।
चलिए एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आते हैं फार पे। किस पे? फार पे। बच्चों, नेम ऑफ द डेट, टाइम, ईयर्स, मंथ, अगर इसका कहीं भी वर्णन होगा तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ डे का मतलब होता है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो मॉर्निंग भी जो दिन के जितने भी भाग हैं जिसको हमने बांटा हुआ है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमने जीवन के जो स्टेज हैं उसको भी कई भागों में बांटा हुआ है, बचपन, बुढ़ापा, नौजवानी, जवानी, ये सब क्या है? लाइफ का क्या है? स्टेजेस हैं। चौथे पॉइंट के नेम ऑफ द इवेंट, कोई घटना, दुर्घटना या फिर कोई ओकेशन, हम उस ऐतिहासिक वर्णन भी बहुत होता है तो उसको भी हमने बांटा हुआ है और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम इसके आगे की बात करें तो जो कि होगा फॉर, क्या होगा बच्चों? फॉर। अगर हम उसकी बात करें तो मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, अगर पॉइंट फॉर, मैंने क्या बोला? फॉर। फॉर को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसकी बात करें तो इसके पहले पॉइंट की, पीरियड ऑफ टाइम की, तो फॉर के लिए हम इंडेफिनिट ड्यूरेशन, इंडेफिनिट ड्यूरेशन की बात करूं तो अभी मैं आपको कई घंटों से पढ़ा रहा हूं, ये बोल सकता हूं। मैं कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं, या ये भी बोल सकता हूं मैं कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम लिखेंगे इसके लिए फॉर मेनी डेज, for a long time, for many years, ऐसे बहुत से वर्ड हम लिख सकते हैं। अगर अगले की बात करें तो वो होगा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल टाइम। न्यूमेरिकल के साथ जब हम टाइम वर्ड को जोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल प्लस टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड क्या होगा इसको जान लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर, लिखा 2, ये टाइम वर्ड हो गया 2 years। फॉर 10 years। सुनो बच्चों, ये जब आप टेंस बनाएंगे तो काम आएगा। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी बात, तो उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड टाइम। कैलकुलेटेड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने नरेंद्र दामोदर दास जी का भाषण सुना होगा, तो वो कहते हैं 10 को पहले। 10 को मतलब 10 साल पहले। फॉर ए डिकेड, ये हमारे क्या है? कैलकुलेटेड टाइम है। तो बच्चों इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर मेनी डेज, ए डेज फॉर मेनी डेज। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड आप लिख सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर हम लोगों ने आज शुरू किया हुआ है, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक बेसिकली जितने भी इसके बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज है मैंने आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने रूल्स पे। चलिए बच्चों, अब बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक उसके पहले हम पहचान की बात कर लें। किसकी? पहचान की। तो बच्चों पहचान में अगर जो सेंटेंस दिया हुआ है, पहचान में अगर जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो, जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो आप लोगों को 3 चीज़ें फोकस करनी होगी। एक से, समय, रहा, रहे इन सब के साथ है। अगर ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी वाक्य में इन तीनों में से किसी एक की कमी हो जाए, यानी इन तीनों में से यदि कोई एक ना दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इन तीनों में से कोई एक वर्ड ना आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगर हम बात करें, कुछ समय पहले मैंने लिखा था, जैसे वह, मैंने कहा वह 10 बजे पढ़ रहा था। अभी मैं समझा रहा हूँ, जो कि था थी आ गया, इससे हमसे नहीं मतलब। यहाँ देखिए मैंने वह 10 बजे पढ़ रहा था। तो बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो आपको यहाँ देखिए समय, अगर यहाँ देखें तो रहा रही भी आ गए, था आया तो कोई बात नहीं, है भी आ सकता है। तो वह 10 बजे पढ़ रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ समय और रहा रही के साथ है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आया हो क्या? से। अगर से नहीं आया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब था, ये जो तीनों शर्त आपको यहाँ दिख रहे हैं, से, समय, रहा रही के साथ है, रहा रही के साथ है, तभी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए दूसरी चीज़ बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य होते हैं उससे पता चलता है कि कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है। बहुत पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला अगर हम लिखें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, किसके? अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें प्यारे बच्चों, जो कि होगा सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट। के लिए आप लोगों ने जाना कि हम लिखते थे हैव या हैज, हैव या हैज। अब इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जिस दिन हम लोग पहले क्लास लिए थे तो हमने चुना हुआ था, एक वर्ड मिला था आप लोगों को बच्चों, परफेक्ट होने के कारण हमने बिन लिया। परफेक्ट होने के कारण हमने क्या लिया? बिन लिया, थर्ड फॉर्म लिया। लेकिन इसके साथ वर्ब में आईएनजी, याद आ रहा है कुछ बच्चों? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब लिखेंगे तो हम उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक उसके बाद हम लिखते हैं सिंस फॉर। क्या लिखते हैं? सिंस फॉर। ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट, तब लिखेंगे सिंस फॉर, फिर हम लिखेंगे टाइम वर्ड। क्या लिखेंगे? टाइम वर्ड। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। चलिए एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे। बिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड जो होगा हम उसको लिखेंगे। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब जो मैंने लिखा हुआ था
मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था? मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। मैं बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 30 मिनट, तो ये आपका क्या है? अभी आप फार में देखेंगे, फार में मैंने लिखवाया हुआ था कि जो इंडेफिनिट ड्यूरेशन है उसकी भी बात ये करता है। याद आ रहा है कुछ? इंडेफिनिट ड्यूरेशन है उसकी बात भी करता है, या फिर न्यूमेरल के साथ टाइम वर्ड का प्रयोग करता है। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है जो समय इंडिकेट करता है, जब तक इसमें बजे कहीं ना लिखा हो, क्या ना लिखा हो? बजे, तब तक यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, अर्थात वहाँ हम सेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, अगर इसके जैसे की बात करें तो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसको चलिए हम बनाते हैं। मैं, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा है, हैव लिखेंगे। आई हैव बीन, किसके माने पढ़ाना होता है? टीच, आई जोड़ेंगे। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सिंस या फार में से हम लिखेंगे फार को, फार 30 मिनट्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स। समझ आए बच्चों? ऐसे बहुत से वर्ड हैं आप लिख सकते हैं, जैसे अगर एक बार आप समझ गए तो समझिए कि कहानी जो भी है बहुत ही मज़ेदार है और आपको आ जाएगा। बिना समझे हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये समझ में आया बच्चों? चलिए एक बार और दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो कभी कभी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं अपने गुरुजन को या प्रधानाचार्य को या क्लास टीचर को बुखार का बहाना बना करके। किसका? बुखार का बहाना बना करके। जैसे मुझे पिछले दिनों से बुखार था इसलिए सर मैं आया नहीं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ उसे गत रात्रि से बुखार आ रहा है। बच्चों बुखार आना कोई आदमी नहीं है कि आ रहा है, हम इसका मतलब होता है ये बुखार से पीड़ित है, ये बुखार से वह बुखार से पीड़ित है। समझ में आ गया? तो चलिए और हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उसे अर्थात ही के साथ ही हैज़ बीन सफ़र मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, किससे? फीवर। तो ही हो जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ देखिए गत रात यानी पिछले रात से, तो आप जानिए आने वाला कल, बीता हुआ कल ये निश्चित होता है। आने वाला कल, बीता हुआ कल क्या होता है? निश्चित होता है। ये भी हमारे दिनचर्या में आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस। क्या लिखेंगे? सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। बच्चों आने वाला कल, बीता हुआ कल ये निश्चित होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए एक और अगला उदाहरण लेते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण लेते हैं। देखो अगर आप इसकी बारीकियों को ध्यान से इसकी बारीकियों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आशा करता हूँ और मेरा विश्वास है आप ज़रूर सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, इसको हम ज़रूर सीखेंगे। अगर हम बात करें गत शाम से बारिश हो रही है। गत शाम से मतलब पिछली रात से, पिछली शाम से बारिश हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इट के साथ हैज़, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। बारिश होने को हम लिखते हैं रैन, आईएनजी जोड़ेंगे, रैनिंग सिंस
लास्ट इवनिंग या फिर नाइट। समझ में आया बच्चों? चलिए, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोग आजकल श्री कृष्ण लीला वगैरह देख ही रहे होंगे। आजकल टेलीविज़न पे बहुत ही दिखा रहा है। कभी रामायण था तो आजकल जय श्री कृष्णा वगैरह दिखा रहा है, उसकी हम बातें कर लें। भगवान श्री कृष्ण, हम ये भी बोल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण बचपन से गाय चरा रहे हैं, या फिर हम ऐसा ना कहें तो हम कह दें वह बचपन, बच्चों इसको 55 मत पढ़ना, वह बचपन से गाय चरा रहा है। 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 अगर हम इसको बनाएं तो जाएगा ही, क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन मेकिंग द काउ graze, making the cow graze since childhood। क्या बोलेंगे? since childhood। He has been making the cows graze since childhood। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप लोग सोच रहे हैं इसको ऐसे बनाने के लिए, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, he has been grazing the cow since childhood। बहुत से किताब में आपको ऐसे मिल जाएंगे रूल, लेकिन ग्रेज मतलब होता है चरना, ना कि चराना। तो जब हम किसी काम को करते हैं, जब कोई काम हो रहा होता है हम उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन काम कोई और करता है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप अपने नोट्स में इसको ऐसे स्टार बना लीजिए, ठीक? अगर आपको ये लिखना है ये लिख लीजिए, ये लिखना है ये लिख लीजिए। हम इसके बारे में विधिवत जब हम टेंस खत्म कर लेंगे तब चर्चा करेंगे। आप तनिक भी मत घबराइएगा, लेकिन आप स्टार बना लीजिए। जब पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा फिर हम ट्रांसलेशन को दूसरे वे से समझाने की जब कोशिश करेंगे तो आप लोग बता सकते हैं सर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ए उदाहरण कहे थे बाद में समझाने के लिए, तो मैं उसको समझाऊंगा। समझ में आ गया? चलिए स्टार बना लीजिए और याद दिलाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर हम इसी के बाद अगर बात करें किसकी, इसी के बाद अगर हम बात करें किसकी, निगेटिव की, तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत ही बारीकियों से आपको समझने की ज़रूरत है कि हम निगेटिव का प्रयोग कहाँ करेंगे। हम निगेटिव का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हम निगेटिव का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं। आप लोगों ने पढ़ा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ठीक उससे पहले हम क्या करेंगे, निगेटिव जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझने योग्य बात होनी चाहिए कि यहाँ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है ये है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है। तो हम नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे ठीक इससे पहले करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो चलिए हम इसके निगेटिव सेंटेंस को यहाँ लिखते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट, फिर ये होगा, ठीक। बाकी शेष टिट फॉर टैट, हम जैसे को तैसा, एज इट ही लिख देंगे। समझ में आ गया? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का
स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अगर मैं कहूँ इसके उदाहरण की बात करूँ तो तुम ऐसे लिख सकता हूँ, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। बच्चों देखो यहाँ लिखा हुआ है तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, इसमें से और समय नहीं दिया हुआ है। से और समय नहीं दिया हुआ तो आप जान जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर मैं यहीं लिख दूं 10 दिन से, क्या लिख दूं 10 दिन से, तुम मेरे आदेश का पालन 10 दिन से नहीं कर रहे हो, तुम आदेश का पालन 10 दिन से नहीं कर रहे हो। तो अगर हम इसको बनाना हो तो बच्चों बहुत ही आसान है बनाना। तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन कैरिंग आउट, यू हैव नॉट बीन कैरिंग आउट माई ऑर्डर फॉर 10 days, फॉर 10 days। बहुत ही आसान है बच्चों इसको बनाना। यू हैव नॉट बीन कैरिंग आउट माई ऑर्डर फॉर 10 days। चलिए हम और उदाहरण लेते हैं। समझ में आया। एक बार स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, फिर बहुत ही आसानी से आप इसको बनाते हुए चले जाएंगे। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, आजकल बारिश हो रही है तो ये भी कह सकते हैं उसका छत बारिश में 3 दिन से टपक रहा है। उसका जो छत है बारिश में 3 दिन से टपक रहा है। ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप इसको शायद बना भी सकते हैं। चलिए बनाइए क्या होगा। तो उसका छत, यहाँ ये सब्जेक्ट होगा, हो जाएगा हिज रूफ, आ जाएगा हैज़ बीन, लीक माने होता है टपकना, हैज़ बीन लीकिंग, हिज रूफ हैज़ बीन लीकिंग इन द रेन्स फॉर कितने दिन से, 3 दिन से, 3 days, फॉर 3 days। चलिए एक मैं सिंस का प्रयोग कर देता हूँ बच्चों, समझ में आया। हिज रूफ हैज़ बीन लीकिंग इन द रेन सिंस 3 days। अगर इसकी बात करें, अगली एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं आज के लिए। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, मैं अंग्रेजी अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिया हूँ। तो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, इंग्लिश सिंस अप्रैल। समझ में आया बच्चों। चलिए बच्चों, अगर लगन हो, अगर किसी कार्य को करने में मन लगता हो, लगन हो, तो आप देखें कि कार्य शुरू करने की देरी है, उसके बाद कार्य इतना आसान हो जाता है कि हम यूं ही ऐसे उंगलियां घुमाते रहते हैं और काम चुटकियों में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लर्निंग है, उसी प्रकार से हमारा ये सीखना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें शुरू में हमारे बेस मतलब हमारे जो आधारभूत तथ्य है, नॉलेज है, ज्ञान है, अगर उस पर हम थोड़ा बहुत ध्यान दे दें तो आगे का जो भी कारवा होगा बहुत ही आसान होगा। आगे का जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, जितने भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हम उसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप आज की क्लास को समझे होंगे और इससे रिलेटेड अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा नेगेटिव सेंटेंस से। हम आगे ही बढ़ेंगे और जुड़े रहिए अपने इस घनश्याम कुमार के साथ और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विथ घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।